सभी को नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऋषिकेश शर्मा आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो कक्षा 8 से संबंधित टॉपिक होने वाला है हमारा। कक्षा 8 के पिछले वीडियो के अंदर हमने जो वेरिएबल्स से संबंधित जो व्यंजक हमारे पास में दिए हुए थे उनका हमने मल्टीप्लाई किया था। आज उसी मल्टीप्लाई की सहायता से हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो क्वेश्चन आपकी 8th क्लास की बुक से रिलेटेड हैं और इनके माध्यम से आपको व्यंजकों को जोड़ना और माइनस करना आ जाएगा। आज की क्लास में जो हमारा पिछला वाला वीडियो था उसका भी योगदान रहने वाला है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा। आज हम 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। बच्चों को लग रहा होगा कि सर ने तो आज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ले लिए। देखो विद्यार्थियों, अगर आपको मैथ के अंदर अपने आप को काबिल बनाना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। ये बड़े क्वेश्चन नहीं है, ये आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको बड़े नजर आ रहे हैं। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको ये बिल्कुल छोटे से नजर आएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी वस्तु को दूर से देखते हैं तो उस वस्तु के बारे में हम आकलन नहीं लगा सकते, उस वस्तु के बारे में हम बता नहीं सकते कि इस वस्तु की विशेषताएं क्या क्या है। लेकिन जब हम उसके नजदीक चले जाते हैं, उसके करीब पहुंच जाते हैं, तो हमें उस वस्तु के बारे में जानकारियां होने लग जाती है। ये भी आप लोग पहली बार देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप इनसे बहुत दूर हो। अभी आपको ये स्पष्ट तरीके से समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इनको पास में आकर के मन से अपनी इच्छा शक्ति से सॉल्व करोगे तो ये भी आपको उस वस्तु की तरह स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। मेहनत तो आपको करनी होगी। बिना मेहनत के अगर आप ये चाहते हो कि मैं इस संसार के अंदर कामयाब बन जाऊं तो वो आज की जनरेशन के लिए इम्पॉसिबल है। मेहनत, लगन और ईमानदारी, ये 3 चीजें आप लोगों के लिए, अगर ये 3 चीजें आप लोगों के अंदर है, अगर आप इन 3 चीजों के साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हो तो मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। किसी जंगल के अंदर जब सवेरा होता है तो उसी जंगल के 2 प्राणी, एक शेर और एक हिरण, इसी सोच के साथ में उठते हैं कि मुझे तेज दौड़ना है। शेर जो जंगल का राजा होता है और हिरण एक मामूली सा प्राणी होता है, लेकिन दोनों की जो सोच होती है वो यही होती है कि मुझे आज तेज दौड़ना है। उसका रीजन क्या है? शेर ये सोचता है कि अगर आज मैं तेज नहीं दौड़ा, अगर आज मैं तेज नहीं भागा तो मुझे मेरा शिकार नहीं मिलेगा। मुझे मेरे शिकार से तेज दौड़ना है, मुझे उस हिरण से तेज दौड़ना है जो मुझसे बच करके जा रहा है। हिरण ये सोचता है कि अगर आज मैं तेज नहीं दौड़ा तो मैं किसी न किसी का शिकार हो जाऊंगा। अगर मुझे जान बचानी है, मुझे अपने आप को बचाना है, तो मुझे तेज दौड़ना ही होगा। दौड़ना तो दोनों को है, चाहे आप राजा हो या आप एक मामूली से प्राणी हो, दौड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जो तेज दौड़ेगा जीत उसी की होगी। तो ये हमारी जो पढ़ाई का
जो माहौल है वो आज इसी प्रकार का बन गया है कि जो विद्यार्थी अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ और निष्ठा के साथ अगर वो पढ़ाई कर रहा है तभी उसको जीत मिलेगी। अगर इसमें से एक भी चीज अगर उसने छोड़ दी तो उसको जीत नहीं मिलने वाली। तो मैं आशा करता हूं कि जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो आपको समझ में आ गई होगी कि चाहे छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े क्वेश्चन हो, सॉल्व करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने दूसरा ऑप्शन निकाला तो फिर आप आपकी लाइफ के अंदर कभी सक्सेस नहीं होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के ऊपर। तो दोनों क्वेश्चनों में आपको ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है तो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो P ब्रैकेट P माइनस Q में आपको ऐड करना है, यानी कि प्लस करना है Q ब्रैकेट Q माइनस R को, फिर उसमें ऐड करना है R ब्रैकेट R माइनस P, ऐड करना है कॉमा कॉमा, दोनों जगह किसका चिन्ह आया, प्लस का। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। P को P से मल्टीप्लाई करोगे P स्क्वायर, P को Q से मल्टीप्लाई करोगे PQ, क्लियर, प्लस Q को Q से मल्टीप्लाई करोगे Q स्क्वायर, प्लस Q को माइनस R से मल्टीप्लाई करोगे माइनस QR, क्लियर है। R को R से मल्टीप्लाई करोगे R स्क्वायर, R को माइनस B से मल्टीप्लाई करोगे माइनस RP। अब आप इस क्वेश्चन में एक चीज देख रहे होंगे कि कुछ चीजें ऐसी है जो स्क्वायर के साथ है, कुछ चीजें ऐसी है जो स्क्वायर के साथ में नहीं है। तो P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR और माइनस RP, ये इस क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कॉमन हो। ऐसा नहीं है कि PQ आ रहा है तो कहीं और के साथ भी PQ चल रहा हो, इसलिए इसका सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें भी आपको ऐड करना है, प्लस करना है। अब प्लस कैसे करना है तो देखो 2x ब्रैकेट z माइनस x माइनस y प्लस 2y ब्रैकेट z माइनस y माइनस x, ठीक है भाई। पहले 2x को z से मल्टीप्लाई करोगे तो 2xz, फिर 2x को माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर 2x को माइनस y से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2xy, क्लियर है। चलते हैं आगे, प्लस 2y को z से मल्टीप्लाई करोगे तो 2yz, ठीक है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2y को y से मल्टीप्लाई करोगे 2y स्क्वायर, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2y को x से मल्टीप्लाई करोगे 2xy, ठीक है। अब देखो इसके साथ स्क्वायर है, इसके साथ स्क्वायर है, तो माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर आपके आगे आ चुका है। 2xz कहीं पे आ रहा है क्या, देखो देखिए यहाँ xy yz नहीं आ रहा है तो उसको एज इट इज लिख दो 2xz, ये हो गया, ये हो गया। माइनस का 2xy, माइनस का 2xy, यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस का 4xy, सेम चीज होगी, सेम वेरिएबल्स होंगे, पावर भी इक्वल होनी चाहिए, वेरिएबल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो वो ऐड हो सकते हैं। और फिर 2yz, ये आपके पास में सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास में आ चुका है। इसमें नई चीज क्या है कि अगर सेम वेरिएबल्स हैं, समान चर राशियां हैं, घातें समान हो, चर भी समान हो, तो आप उनको जोड़ भी सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। अगर चर राशियां अलग अलग है तो फिर वो मल्टीप्लाई तो हो सकती है लेकिन माइनस प्लस नहीं हो सकती। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के ऊपर। आपको माइनस करना है, अब माइनस करना है तो माइनस में जहां पे एड में प्लस का चिन्ह आ रहा था
सबट्रैक्ट में वहां पे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो अब माइनस का चिन्ह आएगा तो देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 3 है वो क्या है, 3n ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4l 10n 3n प्लस 21। क्लियर। ब्रैकेट के बाहर वाले मान को अंदर वाले मान से मल्टीप्लाई करोगे, 3l को l से मल्टीप्लाई करोगे 3l स्क्वायर माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12, l को m से मल्टीप्लाई करोगे ln प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, l को n से मल्टीप्लाई करोगे ln। क्लियर है यहाँ तक। ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस बाद में चेंज कर लेंगे। ब्रैकेट 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 ln माइनस 4 को 3 से किया 12 ln प्लस 4 को 21 से किया तो 84 l, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81। अब 3l स्क्वायर एज इट इज, 12 ln भी एज इट इज, 15 ln भी एज इट इज, माइनस है तो अंदर वाले सारे चिन्ह चेंज हो गए तो माइनस के 40 ln प्लस हो गया 12 ln माइनस 84 है। अब जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो 3l स्क्वायर ही रहने वाला है। ln चेक करोगे कि कहां पे आ रहा है, तो ln ही है, यही है माइनस के 12 प्लस के 12 दिस एंड दिस गो, कट गए 15 ln 40 ln, 15 में से 40 को माइनस करोगे तो 25 ln और 84 l आपके पास में रह जाएगा। यह आपके एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके पास में आ चुका है। बात करते हैं लास्ट एग्जांपल आज का, एग्जांपल नंबर 4 के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, करना कुछ भी नहीं है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आपको सॉल्व करना है। तो बात करते हैं हम 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस पहले से ये 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c, ये कंप्लीट आपके पास में एक पद हो गया, एक टर्म होगी पहले वाली फॉर्म, माइनस हो गया 4c माइनस a प्लस b प्लस c। इसको हम करेंगे आप सॉल्व, थोड़ा बड़ा जरूर है, आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे, सबके समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, कोई चीज 3a को मल्टीप्लाई करते हैं a से 3a स्क्वायर, 3a को b से मल्टीप्लाई करोगे 3ab, 3a को c से मल्टीप्लाई करोगे 3ac। क्लियर है यहाँ तक। ये स्मॉल ब्रैकेट आ गया, माइनस 2b को a से मल्टीप्लाई करोगे 2ab माइनस 2b को b से मल्टीप्लाई करोगे 2b स्क्वायर प्लस 2bc। ये आपके इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे चलोगे माइनस एज इट इज, 4c को a से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4ac, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 3a स्क्वायर 3ab 3ac माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2bc माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc माइनस प्लस माइनस 4c स्क्वायर। अब जो कॉमन चीज है उसको चेक करते हैं। तो पहले स्क्वायर की मैं बात करूं, स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 4c स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। 3ab माइनस का 2ab, दो टर्म आ रही, 3 प्लस का है 2 माइनस का है, दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का क्या रह जाएगा, सॉरी प्लस का क्या रह जाएगा ab, प्लस 3 माइनस 2 तो प्लस ab, ac एंड ac, 3ac 4ac ऐड करोगे तो
7ac हो जाएगा आपके पास में। फिर 2bc माइनस का 4bc, -2 -4 माइनस का 6bc, और कोई बचा नहीं इसके अंदर, तो यह आपके पास में लास्ट सॉल्यूशन इसका हो चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। प्लस माइनस इंटू के ऊपर आज हमने डिस्कस किया है। आगे की जो क्लास होगी उसमें और अच्छे क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको 100% ही आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ आप सभी से कि ये जो हमने पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे की जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।